हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपना सीजीएचएस कार्ड रिन्यू कैसे कराएं। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, इसलिए बने रहिए। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में टाइप कर लेंगे cghs.mhfw.gov.in। ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया तो ये इसका ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट पेज आएगा, होम पेज ऐसा आ जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन आएगा तो यहाँ से आप हटा लेना इसको। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है सीधा बेनिफिशियरी लॉगिन में। आपने बेनिफिशियरी लॉगिन पे क्लिक किया। आप या तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप बेनिफिशियरी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बेनिफिशियरी लॉगिन करके देखता हूँ। मैंने बेनिफिशियरी लॉगिन किया तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ गया। ठीक है, ओटीपी दर्ज करने के बाद मैंने सबमिट कर दिया ओटीपी। अच्छा, इनवैलिड ओटीपी दिखा रहा है। ओटीपी दर्ज करने के बाद इस तरीके का आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हो। बेनिफिशियरी डिटेल में आप अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ट्रैक योर इंडेंट में आपने अगर कोई मेडिसिन इंडेंट कराई थी तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। कार्ड रिन्यूअल में आप या तो खुद का या जिसका भी अपने डिपेंडेंट का भी कार्ड एक साथ सभी का भी रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। मान के चलो आप प्राइमरी कार्ड होल्डर है, मीन्स आप सर्विस में है और आपके कार्ड की वैलिडिटी 2028 तक है, लेकिन आपके किसी फैमिली मेम्बर की वैलिडिटी 2025, मान के चलो सितंबर 2025 या जनवरी 2026 या जुलाई 2025 इस तरीके से थी, तो आप एक बार यहाँ पे जाके बेनिफिशियरी डिटेल में जाके अपना कार्ड डाउनलोड करके देख ले। आप पाएंगे कि आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं उन सभी की वैलिडिटी आपकी वैलिडिटी से मैच खा रही है। समझे? मैं एक बार उस बात को रिपीट कर देता हूँ। अगर आपकी वैलिडिटी सपोज करो दिसंबर 2028 है और आपकी किसी फैमिली मेम्बर जो आप पे डिपेंडेंट है उसकी वैलिडिटी अगस्त 2025 है, तो आप उस केस में एक बार अपने बेनिफिशियरी लॉगिन में जाके बैन डिटेल पे जाके देख लीजिएगा। उसमें उसकी वैलिडिटी भी खुद बड़ी होगी, उसकी वैलिडिटी आपके जितनी हो रखी होगी। तो इसलिए ये आप देख के ही तभी उसका इंडिविजुअल का रिन्यू कराना। ठीक है, अब हम मेन मुद्दा तो हमारा कार्ड रिन्यूअल का था, तो कार्ड रिन्यू पे हम करते हैं क्लिक। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप कॉन्टैक्ट अपडेट कराना चाहते हैं, ये कॉन्टैक्ट अपडेट तभी होएगा जब आपके पास मोबाइल नंबर हो, सेम सिम कार्ड हो, तभी हो पाएगा। तभी आप उस पर ओटीपी लेके कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं तो आपको, अगर आपका लॉस्ट हो गया मोबाइल या फ़ोन, जैसे भी सिम कार्ड बंद हो गया, तो उस केस में आपको या तो डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा जो आपकी डिस्पेंसरी लगती है, नहीं तो आपको सीजीएचएस हेड क्वार्टर में, सीजीएचएस ऑफिस में, एडी ऑफिस में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कार्ड रिन्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा जो इंटरफेस खुल के आएगा कार्ड रिन्यूअल के लिए। इसमें नाम हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में, अगर दोनों इंग्लिश में नो इशू। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कुछ चीज़ मतलब में करेक्शन कर सकते हो आप, जैसे नेम में, इन सब में जो हाईलाइटेड है, बट जो थोड़ा लाइट है उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा अपना एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस में कीजिए जो आपका एड्रेस है। ठीक है, मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने ओब्लिक डाला ना, बटा जो भी है, तो आप स्पेशल केस अवॉइड कीजिए। अगर स्पेशल केस लेंगे, कभी आपको अगर एरर दिखे ना, तो ये स्पेशल केस हटा देना। अगर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस वाले में कोई एरर दिखे फ्री व्यू के टाइम, फाइनल सबमिशन के टाइम, तो आप ना इसको हटा दीजिएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एड्रेस प्रूफ में आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं रिनेम कर देता हूँ यहाँ पे। एड्रेस प्रूफ, ठीक है, मैंने किया ओपन और ये कर दिया अपलोड। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट विद डिजायर्ड मतलब उसमें रहेगा ना, तो वो आराम से अपलोड हो जाएगा, विद इन लिमिट रहेगा। इसलिए 2 MB से कम का मतलब 2 MB बोला तो उतना ही था मेरा डॉक्यूमेंट। अब हमें सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी। सैलरी स्लिप आपको पिछले लास्ट 3 मंथ्स में से किसी मंथ की करनी पड़ेगी। ठीक है,
इसको भी रीनेम कर लेता हूँ, सैलरी स्लिप। ठीक है, कई साइड में क्लिक करके यहाँ पे कर दीजिए ओपन, किया, फिर कर दीजिए अपलोड। अपलोड हो गई। उसके बाद इसके बाद आपको बेनिफिशियरी सर्विस डिपार्टमेंट डिटेल्स डालनी है। आप सर्विंग है तो सर्विंग रहेगा यहाँ पे। कार्ड कैटेगरी में क्या है, आप सर्विस में हैं। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने ऑफिस से अपना डीडीओ कोड जान लीजिए। डीडीओ कोड जैसे आप इसमें फिल कर देंगे वो एक्यूरेट वैल्यू को फेच करके एक्यूरेट डिपार्टमेंट उठा लेगा। सबसे अच्छा तरीका ये है कि डीडीओ को कैश सेक्शन में जाइए, डीडीओ कोड उनसे पूछ लीजिए। अदरवाइज आपकी सैलरी स्लिप के हेड पे, आपकी सैलरी स्लिप के सबसे टॉप पे आप देखना, जो भी नाम लिखा हो आप उसको वहाँ उठा के फिल कर देना। ठीक है, जैसे इसमें मैं डालता हूँ CGHS, जैसे मैंने डाला क्योंकि मेरा खुद का डिपार्टमेंट CGHS है, तो इसमें मुझे डीडीओ कोड तो याद नहीं है, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें खोज लूँगा उसको। ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर CGHS मेरठ का है, दिल्ली का भी मिलेगा यहीं पे। जैसे मैंने डाला तो ये AD हेडक्वार्टर, CGHS हेडक्वार्टर, CGHS भवन, न्यू दिल्ली आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, किया। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस में जो भी मेरा एड्रेस है मैं यहाँ पे फिल करूँगा। अभी तो मैं ऐसे नॉर्मली फिल कर रहा हूँ इसको। CGHS HQ। पे लेवल में मैं जिस पे लेवल पे हूँ उसको फिल कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये वार्ड अपने आप फेच कर लेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाइएगा, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है वो इसमें दर्ज कर दीजिएगा। ये 10-10 साल की एंट्रीज लेता है तो इसको आपको 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट ले लिया। देखा आपने, जैसे डेट ऑफ रिटायरमेंट लिया तो इन्होंने ऑटोमेटिक फेच कर लिया रिन्यूअल वैलिडिटी 20 अगस्त तक। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा इसका। अब मैं आपको फ़ोटो अपलोड करने का भी एक बता देता हूँ प्रोसेस। ठीक है, आपका फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, सबसे बढ़िया 40 KB का कर लो, आप आराम से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, फ़ोटो अपलोड के लिए आपको चूज फ़ोटो पे जाना है, सभी का फ़ोटो चूज करके अपलोड कर देना है आपको। उसके बाद आपको प्रीव्यू कर देना है। ठीक है, वहाँ पे जो चेक बॉक्स बने हुए हैं उन पे टिक करके आपको प्रीव्यू कर देना है। जो चेक बॉक्स बने हैं ना, इन पे टिक करके जब भी फोटोज अपलोड होएगा तो इधर राइट साइड में आपको शो करेगा। ठीक है, चेक बॉक्स क्लिक करके जिसका रिन्यू कराना है उसको आप जब प्रीव्यू कर देंगे ना, तो प्रीव्यू करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट आप जैसे आप अपना एप्लीकेशन करेंगे तो उस पर लिखा आएगा कि टेक द प्रिंट ऑफ दिस एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड इट थ्रू ऑफिस। इसका मतलब है उसका प्रिंट आउट लेके उस पर साइन करके अपने और अपने डिपार्टमेंट की साइन एंड स्टाम्प भी उसके नीचे कॉलम रहता है वहाँ पे करा के, जो प्रोसेस पहले था सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ में आपको ये CGHS ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आए तो प्लीज़ बेझिझक डिस्कस कर लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।